हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे रियल एजुकेशन चैनल पर। आप लोग कैसे हैं? मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग स्वस्थ, मस्त और ज़बरदस्त होंगे। आज की इस वीडियो में हम लोग जितने भी आप लोगों के दिमाग में डाउट है वो डाउट को हम लोग क्लियर करने वाले हैं। अगर आप भी बिहार बोर्ड में एक बेहतरीन मार्क्स लाना चाहते हैं तो इस वीडियो को स्किप कर नहीं जाइएगा, और नहीं तो सबसे बड़ा मिस कर जाइएगा। और जिसको तैयारी चल रहा है तो उनको लिए एक बेहतरीन मौका है ये भी वीडियो देखने के लिए। तो आज के इस वीडियो में हम लोग यही डिस्कशन करने वाले हैं कि अपना तैयारी किस तरह से और कौन सब्जेक्ट पर कैसे पढ़ें तो एक बेहतरीन मार्क्स ला सकते हैं जनवरी और फरवरी के एग्ज़ाम में, यानी फाइनल एग्ज़ाम में। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं बिना समय गवाते हुए। अभी तक आप लोग कुछ नहीं पढ़े हैं और इस वीडियो को देख रहे हैं तो मैं उनको गारंटी देता हूँ, ये वादा करता हूँ कि आपको भी एक बेहतरीन मार्क्स आएगा। केवल इस वीडियो को आप लोग ध्यान से देखिएगा। आज के इस वीडियो में हम लोग 5 गो ऐसे डाउट को लिए हैं जो कि आपके दिमाग में आपके हमेशा चलते रहता है, यानी हर समय चलता है कि कौन सा सब्जेक्ट ज़्यादा ध्यान दे, कौन सा सब्जेक्ट पर ज़्यादा ध्यान दे, कौन सा सब्जेक्ट सबसे ज़्यादा मार्क्स दिला सकता है। उसके बाद है अपने परीक्षा में बेहतरीन मार्क्स कैसे लाए। चौथा क्वेश्चन है कि आप लोगों का बेहतरीन तैयारी चल रहा है, कितना नंबर आ सकता है, यानी जो है हम लोगों का बेहतरीन तैयारी चल रहा है। चौथा क्वेश्चन कहता है कि हम लोगों का बेहतरीन तैयारी चल रहा है, कितना नंबर आ सकता है, ये मैं बताऊंगा, ठीक है। उसके बाद है अगर जिसको तैयारी अगर जो बेहतरीन चल रहा है तो मैं बताऊंगा कि कितना आप लोग को मार्क्स आ सकता है। और जिनको अगर तैयारी नहीं चल रहा है लेकिन वो संस्था और स्कूल में जाते हैं तो उनको कितना मार्क्स आएगा और कैसे पढ़ेंगे, किस तरह से पढ़ेंगे तो एक बेहतरीन मार्क्स आएगा। तो देखिए, सबसे पहले आप लोग कुछ नहीं कीजिए, सबसे पहले आप लोग ब्लैक कलर जो है ना, यानी सब्सक्राइब वाला बटन, उसको पहले दबाइए। उसके बाद शेयर कर दीजिए ताकि अधिक से अधिक छात्र हैं उनके पास जा सके। लाइक भी कर दीजिए। अगर बॉय है और गर्ल है तो आज की इस वीडियो में आप लोग मुस्कुराइए और बेहतरीन से तैयारी कीजिए। तो सबसे पहले आप लोग पहला क्वेश्चन जो कहता है कि कौन सा सब्जेक्ट पर ज़्यादा ध्यान दें। तो देखिए, आपका सब्जेक्ट है मैथ, हिंदी, संस्कृत, SST, साइंस, इंग्लिश, यानी ये 6 गो क्या है सब्जेक्ट है। ये 6 सब्जेक्ट में से कौन पर ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। तो अगर हम बात करें ये दोनों का कौन सा सब्जेक्ट सबसे ज़्यादा मार्क्स दिला सकता है, तो याद रखिएगा ये तीनों पर ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। कहिए तो क्यों ये तीनों पर ध्यान देना चाहिए और SST और साइंस पर क्यों नहीं ध्यान देना चाहिए। तब देखिए, सबसे ज़्यादा मार्क्स दिला सकता है यही, यानी सबसे ज़्यादा मार्क्स कौन दिला सकता है तो मैथ, हिंदी और संस्कृत। अब बताते हैं संस्कृत कैसे। मैथ में अगर बनाइएगा 2 नंबर के तो आंसर सही रहेगा तो आपको मिलेगा 2 नंबर। अगर 5 नंबर के बनाइएगा तो आंसर सही रहेगा, 5 नंबर मिलेगा। अगर आप लोग 1 नंबर के सही करते हैं तो आपको 1 नंबर का सही मिलता है। तो समझिए कि आपको डिपेंड करता है। अगर जितने बेहतरीन तैयारी रहेगा तो एकदम है कि 100% में से 100% ये आएगा मार्क्स, यानी 100 में से 100 आएगा, एक भी नंबर नहीं कटेगा। तो सबसे पहले अगर कुछ भी नहीं पढ़े मैथ तो एकदम अभी भी टाइम है आपको पास, 6 से 7 महीना अभी टाइम है आपके पास। तो तैयारी कर दीजिए, अभी से शुरू कर दीजिए तैयारी। उसके बाद है हिंदी में अगर आप लोग लिखने के तरीका अगर पता हो गया, सबसे ज़्यादा इस पर लिखने का तरीका पता होना चाहिए, किस तरह से लिखें कि जो है आपको बेहतरीन मार्क्स आ सके। हिंदी में जो है आपको ऑब्जेक्टिव ज़्यादा रहेगा, उसमें 50 में से तो 50 रोकेगा नहीं। अगर 50 में से अगर कितना रोकेगा तो 50 में से कितना रुकेगा, 45 आएगा, 5 नंबर कटेगा, 5 नंबर कटेगा। फिर भी अभी आपके पास निबंध है, ये 50 में से होने हो गया तो गद्यांश में से पूछता है, गद्यांश रहता है 20 नंबर के, तो 20 नंबर में से तो गद्यांश का आंसर आपको देना रहता है तो 20 नंबर तो वहाँ से मिल ही जाएगा। उसके बाद जो है प्लस में जो निबंध है
और प्रश्न है तो 40 नंबर होने हो गया, 20 नंबर होने हो गया। तो 20 नंबर में से मान के चलिए कि आपको 35 नंबर 15 नंबर मिला, 20 में से 15 नंबर मिला। उसके बाद जो है आपको जो एक होता है लेटर और ये वर्णन करने के लिए रहता है, व्याख्या करने के लिए 10 नंबर के, तो 8 नंबर इन्हें हो गया। तो इस तरह से हम लोग जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, तो देखिए यहाँ पे हम लोग जोड़ेंगे तो इसमें से हो जाएगा यहाँ पे 65 हो जाएगा, अब 65 और 15 कितना हो जाएगा, तो 80 हो जाएगा। अब 80 यानी 88 नंबर, यानी 90 नंबर आपको दम आराम से आएगा। देखिए यहाँ 100 अगर आपको मिल जाएगा, 100 में से मान लेते हैं कि 95 आ गया, ठीक है 95, अब यहाँ पे 90। उसके बाद संस्कृत में जिस तरह से हिंदी में होता है उस प्रकार से संस्कृत में होता है। संस्कृत में मान लेते हैं कि आपको 90 आ गया, ठीक है 90 नहीं तो सबसे कम में 85 मान लेते हैं, 85 आ गया। उसके बाद देखिए अब ये तीनों के अगर जोड़ेंगे, क्या करेंगे, जोड़ेंगे तो हाँ, लेकिन ये तीनों पर ज़्यादा बरियार से तैयारी होना चाहिए। और ये तीनों जो है ज़्यादा पढ़ने के लिए नहीं है, लेकिन ये में जो है दोनों में, इसमें 4 गो किताब पढ़ना है और इसमें 3 किताब पढ़ना है। तो समझिए कि 7 गो किताब पढ़ना है, 7 गो किताब पढ़ना है, 7 पर ध्यान देना है। लेकिन ये तीनों पर एक गो बुक है, अब एक गो बुक खाली एक बार करना है, आप कुछ नहीं, ख़त्म करना है, रिवीजन करना है, ओकरे पूरा गर्दा कर देना है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे अगर हम लोग जोड़ें तो 95 जोड़ेंगे प्लस में 90 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, तो यहाँ पे 0 हो जाएगा और यहाँ पे 27 हो जाएगा। तो समझ जाइए आपको जो है 370 नंबर आ जाएगा, ये 3 में, ये 270 नंबर आ जाएगा केवल 3 विषय में से, 270 नंबर केवल मैथ और हिंदी और संस्कृत। और ये जो तीनों है एकदम हलवा है, यानी एकदम सबसे नॉर्मल चीज़ है। ये तीनों को आपको कमान करना है। इसमें तो 4 गो बुक पढ़ना है और इसमें 3 गो बुक पढ़ना है, लेकिन एक गो बुक है, आपको एक बार ख़त्म कर देना है बस। आपको देखिए यहाँ से आ जाएगा, यहाँ आ जाइएगा आप, 0 से हैं, अगर आप 0 है या 100 है तो आपको देखिए कहाँ पे आ जाइएगा, खाली ये तीनों पर खाली ध्यान दीजिएगा। था अब ज़्यादा नहीं, आपको 1 घंटा रोजीना देना है, खाली अपन सेल्फ स्टडी पर देना है 1 घंटा, तीनों पर 1 घंटा सेल्फ स्टडी करना है और कुछ नहीं करना है। तो 270 ज़्यादा एने ओने के फेरा में आपको नहीं पढ़ना है कि यहाँ से तनी सा पढ़ लें, वहाँ से पढ़ लें, और इस तरह से आप लोग जो है समय को गवा दीजिएगा। आपको एने ओने से भटकने के लिए ज़रूरी नहीं है, बस कोचिंग जाते हैं, कोचिंग जानते हैं, स्कूल जाते हैं, उतने आपको करना है, अदरवाइज नहीं, कुछ नहीं करना है। अगर आपको समझ में नहीं आता है तो आपको कहीं से कहीं अदर एप्लीकेशन से आपको सर्च मारना है, तो इस तरह से, नहीं तो आपको समझ ज़्यादा जाएगा और जो है समझ में बहुत कम आएगा। तो ये तीनों पर सबसे ज़्यादा देखिए कौन सा सब्जेक्ट पर ज़्यादा ध्यान देना चाहिए, तो ये तीनों पर ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। अभी से आपको सबसे ज़्यादा ये पर ध्यान देना चाहिए, ज़्यादा नहीं, लास्ट में ये चीज़ पर, यानी 3 महीना जब बचेगा तो ज़्यादा ध्यान दीजिए। इसको सिलेबस ख़त्म कीजिए, ऐसा नहीं कि इसको दम छोड़ देना है, इसको ख़त्म कीजिए, लेकिन इस पर बरियार पहले ही से पकड़ होना चाहिए, तभी आप यहाँ पे पहुँचिएगा, और नहीं तो नहीं पहुँचिएगा। तो यहाँ पे देखिए ये पहला हो गया, पहला का प्रश्न जो पहला कह रहा था कि कौन सा सब्जेक्ट पर ज़्यादा ध्यान दे, तो आपको तीनों पर ध्यान देना है। मैथ पर ज़्यादा ध्यान देना है, मैथ पर कहा है कि समय ज़्यादा देना है, ध्यान तीनों पर देना है, लेकिन समय ज़्यादा देना है मैथ पर, क्योंकि रिवीजन आपको करने में ज़्यादा समय जाएगा, तो मैथ पर ज़्यादा जो है समय देना है। उसके बाद जो है कौन सा सब्जेक्ट सबसे ज़्यादा मार्क्स दिला सकता है, तो यही तीनों है जो कि ज़्यादा मार्क्स दिला सकता है। और ये जो दोनों है ऑलरेडी क्या हो जाता है, ऊपर जाता है, यानी इसमें कभी भी 80 से नीचे नहीं रहेगा, ये दोनों में, याद रखिएगा। ये हम लिख के दे देते हैं, और जो पढ़ते हैं वो लिख के हम दे देते हैं कि 80 से कभी नीचे नहीं रहेगा, याद रखिएगा। लेकिन इसमें आपको ध्यान देने पड़ेगा, आपको लिखने के लिए लिखना है, प्रेस्टी करना है, क्वेश्चन बैक मारना है, सभी तरह से क्वेश्चन को देखना है, तभी आप लोग जो है इसको यहाँ तक लाइएगा। समझ में आ रहा है ना। उसके बाद जो है हम लोग का बेहतरीन तैयारी है, चल रहा है, लेकिन कितना नंबर आ सकता है। अब देखिए यहाँ पे हम लोग यहाँ पे बता दिए 270 नंबर केवल यहाँ से आएगा। अब देखिए बता रहे हैं कि जो जिनको तैयारी चल रहा है बेहतरीन,
उनको कितना आएगा। तो यहाँ से हम बता रहे हैं सबसे लो में, क्या सबसे लो में बता रहे हैं, यानी 0 से बता रहे हैं। 0 से अगर हैं और रिवीजन कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, तो 270 नंबर तो आपको कोई नहीं रोक सकता है। उसके बाद है यहाँ पे देखिए, ये दोनों से क्या मिल जाता है आपको 40 नंबर के जो है थ्योरी, यानी थ्योरी नहीं यानी प्रैक्टिकल होता है, प्रैक्टिकल एग्जाम होता है, उसमें से 40 नंबर के होता है। 40 नंबर से 36 नंबर से ऊपर ही मिलेगा, यानी 18 नंबर से ऊपर रहता है। तो इसमें से 36 नंबर मान लिए, ये दोनों में से क्या मान लिए, 36 नंबर मान लिए। तो आप लोग देखिए SST में से जो है 18 नंबर और साइंस में से 18 नंबर। कोनो ऐसे स्कूल है कि जो कि 40 में 40 दे देते हैं, लेकिन कोनो स्कूल में है जो कि 36 से नीचे नहीं देते हैं, 36 से ऊपर रहता है। अब देखिए यहाँ पे SST में क्या होता है, 80 नंबर के होता है, और ये भी 80 नंबर के होता है। 80 नंबर और 80 नंबर का होता है, जिसमें से आपको 4 गो बुक का कवर करना पड़ता है, और चारों में से अगर ये इसमें से 4 गो बुक कवर करना पड़ता है, लेकिन चारों में से अगर मान के चलिए कि अगर 5-5 चैप्टर अगर कंप्लीट है या 4-4 चैप्टर कंप्लीट है, तो हम ये गारंटी देते हैं कि 70 नंबर आपको जो है सोशल साइंस में या SST में आपको कभी नहीं रोक सकता है। तो यहाँ पे लोग आपको मिल गया 70 नंबर, यहाँ से मिल गया 18 नंबर। उसके बाद जो है यहाँ 3 गो जो चैप्टर है, यानी 3 गो सब्जेक्ट है, अगर 3 गो सब्जेक्ट में से जिस प्रकार से आप लोग यहाँ पे 4 गो ये चैप्टर आपको कंप्लीट है, ख़त्म नहीं होना चाहिए, पूरा भी आप ख़त्म कर दीजिए, लेकिन कंप्लीट नहीं है तो उसका माने कोई नहीं, उसका माने नहीं है। तो आपको कंप्लीट होना चाहिए, उसको क्या होना चाहिए, कंप्लीट। तो देखिए यहाँ पे 4 है, 4 गो अगर चैप्टर अगर कंप्लीट है आपको, तो ये भी आपको जो है 65 से 70 नंबर आपको कोई नहीं रोक सकता है। 65 से 70 नंबर आपको कोई नहीं रोक सकता है। तो जोड़ लीजिए आप कहाँ तक आपको कर लिए हैं। जो जिनको अगर तैयारी है, बेहतरीन तैयारी है, उनको लिए हम बता रहे हैं सबसे लो लेवल पर कि कितना आपको नंबर आ सकता है। तो देखिए यहाँ पे है जो आया 65 मान लेते हैं कि 65 आया, ठीक है, सबसे 0 पे मान लेते हैं 65 आया, यहाँ पे 18 आया, इसमें मान लेते हैं कि 65 आया, इसमें से 18 आया। तो जोड़ लीजिए कितना आपको है तैयारी। तो यहाँ पे देखिएगा तो 3 होगा, और यहाँ पे 8, यानी 83 मान लेते हैं कि 85 जो है आपको आया है ये दोनों में। अब इसको जोड़िएगा तो कितना होगा, तो 170 होगा। कितना होगा, 170, और 170 और 270 जोड़ लीजिए। आप लोग जोड़ लीजिए कहाँ पहुँचे हैं। इस जिनको बेहतरीन तैयारी है वो कहाँ पहुँचे देखिए। और 0 से जब जोड़ रहे हैं आपको जो है 0 जोड़ रहे हैं, मान के चले कि कहीं कट छट गया, ऑब्जेक्टिव गलती हो गया, सब्जेक्टिव में एक आध छूट गया, लेकिन हम लोग 15 नंबर उस पर काटे। कितना नंबर काटे, 15 नंबर काटे। 15 नंबर बहुत बड़ा होता है मार्क, तो 15 नंबर काटे। देखिए 80 नंबर में से 65 जोड़े हैं, 15 नंबर काटे, यानी मान लेते हैं कि 5 नंबर जो है हमको ऑब्जेक्टिव में कट गया और 10 नंबर जो सब्जेक्टिव में कट गया, बाकी 65 नंबर आया। अब 65 नंबर आया यहाँ पे, जो है 36 नंबर यहाँ से मिल गया, यानी 18 नंबर हमको मिल गया। तो आप लोग जो है बेहतरीन किए तैयारी, और कितना आ गया आपको, तो 170 आया। किस में से, साइंस और सोशल साइंस में से। तो हम उनको लिए बता दिए कि हम लोग हैं कि बेहतरीन तैयारी कर लिए हैं, लेकिन कितना नंबर आ सकता है, तो आपको जो है 440 नंबर से कोई नहीं रोक सकता है नीचे, क्यों नहीं रोक सकता है। 440 नंबर आप ऊपर है, अगर बेहतरीन तैयारी चल रहा है जिनको, तब तो इस तरह से आपको तैयारी चल रहा होगा, तब आपको 440 प्लस आएगा। ये सबसे लो में बता रहे हैं। अधिकतम में आप जो है टॉप भी कर सकते हैं, अधिकतम में आप टॉप भी कर सकते हैं। तो सबसे लो में आप बता दें। अब देखिए फिर से हम लोग लिख देते हैं जो है सबसे लो में कितना आपको तैयारी होना चाहिए, कैसे तैयारी करेंगे। मैथ में जो है आपको जो है मान लेते हैं, लिख देते हैं यहाँ पे 45 प्लस आया, और 45 मान लेते हैं कि इसमें आया 50 सब्जेक्टिव में, यानी कट छट के हमको 95 पूरा आया,
कितना आया 95। आपको जो बेहतरीन तैयारी कर रहे होंगे उनको 95 आएगा ही आएगा, 95 से तो नीचे आएगा नहीं। हिंदी आप मान के चले कि हिंदी लैंग्वेजर है तो लैंग्वेज है, लैंग्वेज टाइप पर रहता है तो इसमें ज़्यादा जो हर्ष दीर्घ है ये सब में कटने के लिए ज़्यादा चांस रहता है, लेकिन फिर भी हम लोग जोड़ लेते हैं कि इसमें कोची आया कितना आया। तो ऑब्जेक्टिव में मान लेते हैं कि ऑब्जेक्टिव में तो गलत नहीं होना चाहिए, ऑब्जेक्टिव जो है ज़्यादा पूछता है तो यहाँ पे 50 नंबर में से आपको 50 आना चाहिए। सब्जेक्टिव में 15 नंबर कट गया तो मान लेते हैं कि यहाँ पे 40 नंबर हो गया, 40 नंबर 10 नंबर कट गया, फिर भी आपको पास 90 नंबर हो गया। उसके बाद जो है संस्कृत में आपको जो संस्कृत में है मान के चलिए कि ऑब्जेक्टिव गड़बड़ा गया, सब्जेक्टिव गड़बड़ा गया, सब्जेक्टिव भी थोड़ा मतलब क्या हो गया गड़बड़ा गया, तो गड़बड़ा गया तो हमको इतने आया यानी 85 नंबर आया, 85 नंबर आया। ठीक है, उसके बाद जो है यहाँ पे देखिए यहाँ पे 65 नंबर जोड़े हैं, कैसे जोड़े हैं सबसे लो में जोड़े हैं। उसके बाद जो है 18 नंबर जो है प्रेडिकल में और यहाँ पे 65 नंबर प्लस में 18 नंबर आप लोग जोड़ लीजिए कितना हो जाएगा, यानी हम लोग पूरा यहाँ पे मिला है तो यहाँ पे देखिए मान लेते हैं कि यहाँ पे कितना हो जाएगा 85, यानी दोनों मिलाकर कितना कटा तो 85 कटा, यहाँ 20-20 मान लेते हैं। ठीक है 20-20 85 नंबर कैसे आना चाहिए, 85 आना चाहिए। तो देखिए यहाँ पे सबसे लो में कितना माने जिनको बेहतरीन तैयारी है तो इतना नंबर आ सकता है। इंग्लिश की बात करते हैं तो इंग्लिश में भी आपको बेहतरीन तैयारी चल रहा होगा और बुक का किताब और ग्रामर ये सारे चीज़ आपको पढ़िए तभी आपको बेहतरीन तैयारी हो सकता है। तो ये तो जिनको बेहतरीन तैयारी है उनको लिए बताए, और जिनको अभी तैयारी नहीं है, जिनको पढ़ रहे हैं लेकिन याद नहीं हो रहा है, वो स्कूल जा रहे हैं फिर भी उनको पास कुछ नहीं अभी तक हुआ है, उनको कुछ भी याद नहीं हुआ है, तो उनको हम बताते हैं कि उनको कितना आएगा नंबर आएगा। पढ़ रहे हैं रोजीना जा रहे हैं फिर भी उनको नंबर आएगा। ठीक है, तो देखिए केवल आपको क्लास करना है रोजीना, आपको पढ़िए चाहे ना पढ़िए क्लास करना है रोजीना। उनको लिए हम बताते हैं जब आता है एग्ज़ाम आता है तो अभी टाइम है, आप जो पढ़े नहीं है तो अभी टाइम है, बहुत टाइम है, आपको पढ़ना है, आज से शुरू करना है। जब आप वीडियो देखे हैं, जखनी वीडियो देखे हैं आप तभी से शुरुआत कीजिए, यानी जब जागिए तभी सवेरा होता है। तो यहाँ पे उनको हम बता देते हैं अगर कितनों कम में आएगा तो मैथ में तो 50 प्लस रहेगा नहीं, 50 से कम रहेगा नहीं, 50 से कम रहेगा नहीं। उसके बाद जो हिंदी में हम मान लेते हैं हिंदी में ज़्यादा आएगा, उनको जो हिंदी समझ में आता है, जो नहीं पढ़ते हैं उनको खाली हिंदी समझ में आता है, तो हिंदी समझ में आता है तो इसलिए मान लेते हैं कि 70 नंबर सब्जेक्टिव में मान लेते हैं कि कम आता है, सब्जेक्टिव नहीं लिखने आता है फिर भी मान लेते हैं कि हमको 50 नंबर आया। इसमें भी मान लेते हैं कि 60 नंबर आ गया, और इसमें तो कितनों तो 70 नंबर से कम नहीं आएगा क्योंकि स्कूले से मिल जाता है आपको 70 नंबर। अब देखिए इनको अगर जोड़ के बताइएगा तो कितना होगा, तो यहाँ पे हो जाएगा 120 और यहाँ पे हो जाएगा 140 और यहाँ पे 50 हो जाएगा। अब इसको जोड़ लीजिए कितना हो जाएगा, तो इनको भी फर्स्ट आएगा, लेकिन रोजीना क्लास करेंगे तब, ऐसा नहीं कि खाली केवल नहीं पढ़ रहे हैं और घरे केवल वीडियो देख रहे हैं। अब वीडियो बता दिए आपको नहीं पढ़े हैं तो आपको दिमाग में अब बैठ गया कि चलो अब 310 नंबर यानी फर्स्ट आ जाएंगे, ऐसा नहीं है। आपको रोजीना स्कूल और कोचिंग संस्था है वहाँ पे जाना पड़ेगा। हम क्यों कह रहे हैं, क्योंकि आप लोग जो है घरे तो मेहनत नहीं करते हैं लेकिन वहाँ पे जो टीचर पढ़ाते हैं तो सुनकर याद हो जाता है, कुछ तो याद होता है लेकिन होता है। तो इसलिए आपको रोजीना कोचिंग जाना है और जहाँ पे संस्था है वहाँ पे जाना है, स्कूल जाना है, सभी जगह जाना है। ज़्यादा इन्होंने समय नहीं गंवाना है कि हम लोग थोड़ा सा मोबाइल से देख लिए और ये चीज़ देख लिए तो वो चीज़ देख लिए। आपको सबसे ज़्यादा करना है सेल्फ स्टडी, और सेल्फ स्टडी जब तक आप नहीं कीजिएगा जब तक आपको कुछ नहीं होने वाला है। ये जो हम बताएं कि 440 नंबर, आपको 440 नंबर का कि आपको जो है 3rd डिवीज़न भी आ जाएगा तो बड़ी मुश्किल है। तो आपको जो मेहनत करना है, किस तरह से मेहनत करना है, ये सारे चीज़ बताए हैं, सारे चीज़ वीडियो में हम बताए हैं। आप लोग इसको सबसे पहले और कैसे तैयारी करना है एकदम हम जो जिस तरह से अंगुली पकड़े हैं एकदम एग्ज़ाम तक पकड़ ले रहेंगे। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।
तो देखिए इसमें से ये सारे चीज़ में से सबसे ज़्यादा फोकस करना है तो मैथ पर अभी आपको सबसे ज़्यादा रिवीजन करने की ज़रूरी है। एक बार आपको पढ़ लीजिएगा मैथ ना, उसके बाद दोबारा नहीं भूल पाइएगा। तो केवल आप टाइम देवे नहीं करते हैं, टाइम जब तक नहीं दीजिएगा जब तक वो आपके पास नहीं आने वाला है। तो टाइम आपको ज़्यादा इस पर जो है मैथ है वो मैथ ज़्यादा टाइम मांगता है, लेकिन वही जब परीक्षा में बैठिएगा तो आपको टाइम बचाएगा, आपको फिर एक बार देखने के लिए मौका मिलेगा। जब भी आप जो परीक्षा देने जाते हैं तो आप जो है 10 मिनट 20 मिनट पहले बनाकर और बैठिए, आप जो है एग्ज़ाम में देखिए कहाँ कहाँ गलती हो गया है। जब हम एग्ज़ाम दे रहे थे तो कई गो ऐसे पकड़ाया था गलती, फिर उसको हम सुधारे थे। आप भी वैसे कीजिए, सुधारने के प्रयास कीजिएगा, यानी आपको बेहतरीन तैयारी रहेगा तभी आपको मौका मिलेगा, समय मिलेगा कि फिर से हम लोग जो है रीजांच कर लेते हैं कॉपी को। अब गलती मिलेगा और गलती को पकड़िएगा, उसको सुधारिएगा, तभी आपको जो है एक बेहतरीन मार्क्स आ सकता है। तो इस तरह से आप लोग जो है कौन सा सब्जेक्ट पर सबसे ज़्यादा ध्यान देना चाहिए ये हम लोग देख लिए। उसके बाद कौन सा सब्जेक्ट सबसे ज़्यादा मार्क्स दिला सकता है ये भी देख लिए। अपने जो है परीक्षा में बेहतरीन मार्क्स कैसे लाएं, तो कैसे लाएं ये भी बता दिए। उसके बाद जो है हम लोगों का बेहतरीन तैयारी है, कितना मार्क्स आ सकता है। तो बेहतरीन तैयारी है और चल भी रहा है, बेहतरीन तैयारी भी है और चल भी रहा है, तो उनको मार्क्स बता दिए कि कितना आएगा। उनको तो कम नहीं आएगा, 400 प्लस ही रहेगा। उसके बाद जो है हम लोगों का कुछ भी नहीं पढ़े लेकिन जो है संस्था में या स्कूल भी में जाते हैं तो वो उनको भी बता दिए कि जो है फर्स्ट से नीचे नहीं रहेंगे, लेकिन उनको भी ज़्यादा अभी भी टाइम देने की ज़रूरी है, उनको अभी बेहतरीन तैयारी करने की ज़रूरी है, तब आपको यहाँ पे पहुँच जाइएगा, अभी यहाँ पे पहुँच जाइएगा। तो चलिए हम लोग मिलेंगे अगले वीडियो में और किसी अगले टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।